नगरपालिका आम निर्वाचन चुनाव के दूसरे चरण में बिहार के 23 जिले के 68 नगरपालिका के 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद एवं फोटो नगर पंचायत में मतदान किया गया। शाम 5 बजे कुल मतदान 57.17% हुआ, जिसमें से 54.72% पुरुष और 59.62% महिला शामिल है। दूसरे चरण में कुल 61,94,826 मतदाता शामिल थे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो कुल 11,127 अभ्यर्थी हैं। दूसरे चरण में 7,895 पुलिस पदाधिकारी तथा 27,148 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति विधि व्यवस्था संधारण हेतु किया गया था। पुलिस विभाग द्वारा विधि व्यवस्था के संधारण के क्रम में 265 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। 50 वाहनों, 40 कारतूस, 3 लीटर शराब तथा 78,110 रुपये जब्त किए गए। चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्रों पर डिजिटल फोटोग्राफी सर्विलांस ऐप में से मतदाता का सत्यापन किया गया। 458 दान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम में कुल 16 मामलों की शिकायत प्राप्त हुई। दूसरे चरण का मतदान की मतगणना दिनांक 30/12/2022 को प्राप्त 8 बजे से निर्धारित है। मतगणना केंद्र पर मतगणना मॉनिटरिंग एप्स द्वारा मतगणना परिणाम देखा जा सकता है। आपको पता है आज के जो सेकेंड फेज का नगरपालिका आम निर्वाचन हुए उसमें 23 जिले इन्वॉल्व थे। 23 जिलों में निर्वाचन हुए और 68 लोकल बॉडी यूनिट्स थे और जिसमें से कि 17 नगर निगम थे, जैसे कि आपको पता होगा, और 2 नगर पंचायत, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत थे। तो इतने निकायों में चुनाव हुए, जिसमें कि मतदान केंद्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मतदान केंद्र 7,088 थे और जिसमें से कि 286 चलन मतदान केंद्र थे और इनमें जो जितने हम लोगों के जो ये मतदान थे, मतदाता थे 61.94 लाख और जिसमें से 32.60 लाख पुरुष थे और 29.34 लाख महिलाएं हैं और अन्य मतदाताओं की संख्या 250 है। इसमें जो आज जिसके लिए चुनाव हुए उसमें पदों की संख्या कुल 1665 थी, जिसमें वार्ड पार्षद के जो पद थे 1529 हैं, 1529 और उप मुख्य पार्षद के 68 और मुख्य पार्षद के 68, 68 दोनों के बीच 68 निकाय हैं, 68 मुख्य पार्षद, 68 इनमें जो टोटल जो अभ्यर्थी जो निर्वाचन में लड़े उनकी संख्या है 11,127, जिनमें से वार्ड पार्षद के लिए 9,430 उम्मीदवार थे और उप मुख्य पार्षद के लिए 835 और मुख्य पार्षद के लिए 862। इनमें से अगर देखेंगे तो पुरुषों की संख्या 5,154 पुरुष और 5,973 5,973 कुल महिला उम्मीदवार थी। वार्ड पार्षद की जहां तक अगर देखेंगे तो पुरुषों की अगर आप अभ्यर्थी जो 5,154 है उनमें से वार्ड पार्षद के लिए 4,345 4,345 उम्मीदवार थे और उप मुख्य पार्षद के लिए 443 और 366 मुख्य पार्षद के लिए पुरुषों की 366। 42,528 मतदान पदाधिकारी थे। पुलिस पदाधिकारी लगभग 35,000 के करीब थे। इनफैक्ट अगर स्पेसिफिक बताएं तो 27,148 पुलिस दल थे और पुलिस पदाधिकारी 789
895। आज सेक्टर पदाधिकारी 948 थे। इतने सेक्टरों में पूरे चुनाव हुए और गश्ती दंडाधिकारी 2611 थे। तो ये आज की थी और इसकी प्रेस रिलीज आपको दी गई है। तो पूर्व के भांति डिप्लॉयमेंट जो थी हर बिल्डिंग पे स्टैटिक फोर्स था, उसके अलावा पीसीसीपी पार्टीज थी और सेक्टर हर 3 बिल्डिंग पे सेक्टर पदाधिकारी थे, सेक्टर मैजिस्ट्रेट और सेक्टर के बल थे। और इसके अलावा जोनल, सुपर जोनल, थाना रिजर्व जो हर तरह से हर बार होते हैं, कंट्रोल रूम, ये सारे जिलाओं में ये सारी फंक्शन कर रहे थे। डिजिटल फोटोग्राफी जो किए जा रहे थे, जो जिसमें कि हम लोग जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने बताया था, हम लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजिटल फोटोग्राफी करते हैं, जिससे उनके जो एपिक कार्ड हैं उनमें जो फोटोग्राफ्स हैं उनसे मिलान करते हैं और बैकएंड पे हम लोग सॉफ्टवेयर रन करके कोई अगर डुप्लीकेशन है, कोई बोगस है तो उसकी पहचान करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था बूथों पे थी और कुल जो इस बार के जो कैंडिडेट थे उसमें से 5 जगह पे हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, जहाँ पे कि कैंडिडेट जो थे उनका देहांत हो गया, जिसके कारण से हमें 5 जगह पे प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता पड़ी। तो इनमें से हैं, ये सभी पार्षद के पद के लिए किए गए हैं और इनमें से गया में नगर निगम गया के लिए वार्ड नंबर 15 के पार्षद राजेश कुमार जो उम्मीदवार थे अभ्यर्थी, उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण करने की आवश्यकता पड़ी। अररिया में नगर पंचायत नरपतगंज में वार्ड संख्या 10 के जो पार्षद के उम्मीदवार थे रमावती देवी, उनकी मृत्यु के कारण प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता पड़ी। सारण जिले के नगर पंचायत मसरक में वार्ड नंबर 3 के पार्षद उम्मीदवार प्रभावती देवी की मृत्यु के कारण प्रतिनिधित्व की गई। भोजपुर जिले के नगर पंचायत गढ़नी के वार्ड नंबर 9 के पार्षद उम्मीदवार अब्दुल हई की मृत्यु के कारण प्रतिनिधित्व की गई और पूर्णिया के नगर पंचायत जानकी नगर के वार्ड 13 के पार्षद उम्मीदवार रितेश कुमार चौधरी की मृत्यु के कारण वहाँ पे भी प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता पड़ी। सर आपके 260 अरेस्टिंग के फिगर आ गए हैं हमारे पास। देयर आर 265 अरेस्टिंग एंड कैश 78,000 कैश रिकवर हुए हैं। व्हीकल सीज हुए हैं 50 और लिकर के 3 जगह पे लिकर सीज किए गए। तो दिस इज द और कोई सीरियस घटना की कहीं पे कोई है। 30 तारीख को मतगणना के लिए हमने बताया कि जो मेजर पॉइंट्स हैं जो हैं कि एक तो हम लोगों ने डिजिटल लॉक सभी स्ट्रांग रूम में लगेंगे, जिससे कि स्ट्रांग रूम में अगर किसी भी तरह का एक तो सभी जगह कैमरास लगे हुए हैं इंक्लूडिंग द स्ट्रांग रूम। डिजिटल लॉक्स जो हैं वो लगे हैं। डिजिटल लॉक से ये होगा कि लॉक जो जब भी खुलेगा अलार्म जनरेट होगा, तो और हर कैंडिडेट को लिंक होगा, वो अपने घर बैठे अपने लॉक की स्थिति देख सकते हैं कि क्लोज है या ओपन है या व्हाटएवर। कोई भी अगर उसमें इंटरवीन करेंगे तो ये लॉक जनरेट करेगा, तो उससे ट्रांसपेरेंसी आती है और अकाउंटेबिलिटी आती है। तो एक जो भ्रम आ जाता है कि स्ट्रांग रूम खोल दिए गए, तो वो इम्पॉसिबल है। और डिजिटल लॉक से डीओ भी अपना मॉनिटर कर सकते हैं, आरओ के अलावा हम लोग भी यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस सर्वेलेंस में स्ट्रांग रूम रहते हैं इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स दैट इज़ वन। सेकेंड इज दैट कि जो काउंटिंग किए जाएंगे, काउंटिंग में जो बाकी जितने भी इंतजाम जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन के लिए एक तो काउंटिंग हम लोग OCR टेक्नोलॉजी से फिर करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसके द्वारा बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली रिजल्ट जनरेट होगा। तो ये किया जाएगा, इसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। और इसके बाद जो रिज़ल्ट जो आएंगे
उस रिज़ल्ट को आप जो है अपने साइट्स पे एक तो इन्फॉर्मेशन की जो है हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जितने भी काउंटिंग हॉल है वहाँ पे मीडिया सेंटर भी रहेगी और साथ में इसके अलावा जो जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वे या उनके एजेंट उनको बैठने की व्यवस्था रहेगी और टर्म बाय टर्म जो जिस हॉल में काउंटिंग चल रही है उनकी सूचना की व्यवस्था वहाँ पे ही की जाएगी और इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी भी सूचना सबों को मिलेगी, लोगों को भी उसकी सूचना मिलेगी। तो ये व्यवस्था हम लोग करते हैं, जैसे जैसे रिजल्ट आता जाए जो डिक्लेयर्ड होने के बाद उसकी सूचना सबों तक पहुँच जाए। ठीक है सर।